परमानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सभी उपस्थित जनता जनार्दन माता बहनें सभी को मैं तादिल से सबको हार्दिक शुभ आशीर्वाद देता हूँ। आप लोग समय निकाल करके गुफा आश्रम पे पधारे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमेशा कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि स्थान जो है हमारा है। ये तो गोपेश्वर महादेव मंदिर है, सभी का आश्रम है, तादिल से दिल से। ऐसा नहीं कि कोई डर है या भय है या कोई संकोच है, हमने कभी ऐसा रखा भी नहीं, कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। और 24 घंटे हमारा जो गुरु दरबार है खुला ही रहता है। तो आप अपने दिल दिमाग को स्थिर रख करके कभी भी आप दर्शन के लायक हमको देख लें तो हम दर्शन, हमारा दर्शन तो ठीक है, हमारा क्या दर्शन, दर्शन तो भोलेनाथ का है। उन महान पुरुषों का दर्शन है जिन्होंने इस स्थान का निर्माण किया, कई समय तक यहाँ तपस्या किया, और उन्हीं की पुण्याई से आज ये आश्रम सुरक्षित है। नहीं तो बड़े बड़े आश्रम खत्म हो गए हैं। कहते हैं मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। ये 3 चीज़ हमारी परंपरा से मुख्य वस्तु, अनमोल वस्तु धरावर है। यदि अगर हम उनको श्रद्धा से माँ को माँ के स्वरूप से समझे, मातृभूमि की समझे, पिता जिसने जन्म दिया है वो कैसे भी है लेकिन पिता है। कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो हम प्रार्थना तो करते हैं हाथ जोड़ करके, लेकिन दिल से नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं। हमने तो आरती कर ली बोले पिताजी की माता जी की, और पीछे उनको गाली देते हैं कि भले मर साले जल्दी मर जाए, फालतू का ओझा है ये। या आज के युग में वर्तमान समय के अंदर में ये स्थितियाँ अधिकतर होती हैं। कोई कोई घर है जहाँ सम्मति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सम है, सम मतलब एकता, प्रेम, श्रद्धा, भावना, और हमारे जो लंबे विचार हैं, लंबी सोच है, अगर आपके पास यह है तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। पितृलोक कहते हैं ना, ये स्वर्गलोक है, मृत्युलोक है। ये मृत्युलोक है जहाँ हम आप हैं, और इससे उपरांत जो है वो पितृलोक हैं कि जो हम मर जाते हैं, हमारे जो पुण्य आत्मा है वो पितृलोक में उनको स्थान प्राप्त होता है। फिर वो कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र में रहते हुए कर्म क्षेत्र की व्याख्या ज़्यादा है, कर्म प्रधान है। हम अच्छा बुरा कर्म करेंगे, उसका परिणाम हमको ही भोगना है। बाप करेगा बाप भोगेगा, बेटा करेगा बेटा भोगेगा, तीसरा कोई नहीं भोगेगा। ये समझने की बात है। तो कथाएं तो हम सुनते रहते हैं, रामायण सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, शिवपुराण सुनते हैं, अन्यथा कई शास्त्र हैं। टीवी आप लोगों के समक्ष में है, उसमें भी अनेक चीज़ें देखने में आती हैं, लेकिन हम केवल देखते हैं, समझते नहीं हैं उन चीज़ों को। सामने क्या कह रहा है, शब्द को पकड़ना चाहिए कि ये कौन सा शब्द किस जगह का उपयोग कर रहे हैं, इस शब्द को हमको पकड़ना है। खाली ये नहीं कि हम सुन रहे हैं कथा, कहीं सुने आए हो तुम्हारे कथा में, हैं हम तो भूल ही गया।
कहीं भूल ही गया तो फायदा कहीं हुई हो। एक मोटी कहावत है कि याद है तो आबाद है। अगर हम याद करेंगे, किसी को भी याद करेंगे, तो वो आपके सामने अवश्य उसकी तस्वीर दिखेगी। और भूल गए तो फिर सीताराम सीताराम, कोई पता ही नहीं हमको। तो हर चीज़ को सोचना, समझना और शांति धैर्य रखना। घर में भी क्लेश नहीं होना चाहिए, भले रूखी रोटी मिले खाने के लिए, एक टाइम मिले खाने के लिए, लेकिन कभी ऐसी भ्रांति नहीं सोचना कि मेरे को साड़ी नहीं हुई, या यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है। तो दुनिया भर का आडंबर, पाखंड, ये सब नहीं करने की जरूरत है। हमने जो कुछ अगर किया हो, या हाथों से अगर हमने कुछ किया होगा, तभी हमको कुछ प्राप्त हो सकता है। हस्तम पवित्रम च विदान दानम, ये हाथों की शोभा, ये पवित्र कैसे होते हैं? तो हाथ कुछ करने से होते हैं। हम करेंगे नहीं। हे भगवान हमको ऐसा देना, भगवान किसी को कुछ नहीं देता है। भगवान तो निर्द्वंद महाभाव सुखाम बंधते उच्यते, उन्होंने तो दे दिया आपको, जो देना था सो दे दिया। आपको मानव का जीवन दिया, इससे बढ़कर और क्या दिया? कर्म करना ये हमारी जवाबदारी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार है। अगर आप उसको सींचते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, तो हरा रहेगा। और देखा देखी सादे जो घटे का या बड़े रोग वाला हाल करेंगे तो वो सूख जाएगा। जीवन अनमोल है, ऐसा मत समझो कि कोई खेल है। धन भी खूब कमा लोगे, झूठ बोल के, छल कपट के, लूट के, खसोट के, कैसे भी करके अर्जित कर लेंगे, लेकिन उसमें हमको शांति मिलना चाहिए। लक्ष्मी और अलक्ष्मी ये दो स्वरूप हैं उसके, ये भी भगवान के हैं। ऐसा नहीं है कि वो इनके दूसरी जगह से आए हैं। अलक्ष्मी का भी स्वागत किया भगवान ने, और लक्ष्मी तो लक्ष्मी है। लेकिन हर चीज़ का समय होता है, और समय समय पर हर वस्तु मिलती है। अगर हमने कोई दान पुण्य किया है, कुछ अच्छे कर्म किया है, तो हो सकता है कि समय के अनुकूल हमको भी कुछ प्राप्त हो जाए। और जो वो वस्तु हमको प्राप्त होने वाली नहीं, उनकी हम लंबी आशा करके बैठेंगे तो बहुत भविष्य में कभी भी नहीं होता है। तो कर्म करने की क्षमता हम में होना, साहस होना, हिम्मत होना, लंबी सोच होना कि हमको ये करना है। आज हमारे यहाँ देखिए, आपके सामने चाहे कठिन परिश्रम करके हमारे देवराज सिंह जी आपके सामने मौजूद हैं। कठिन परिश्रम, पैसा कोई खेल नहीं है कि साहब झाड़ को तोड़ लो पैसा मिल जाए, हैं? लेकिन कठिन परिश्रम किया, बहुत भाग दौड़ किया, सरकार का झंडा लिए फिरे, प्रचार प्रसारण करते रहे। आज दो दो अवार्ड उनको मिले। अवार्ड मुख्यमंत्री जी से मिले, केंद्र गवर्नमेंट से प्राप्त हुए। और क्यों दूसरा कोई क्यों नहीं पैदा हुआ, कोई नेता दूसरा क्यों नहीं बना? क्योंकि हमारी चाह नहीं थी, इच्छा नहीं थी। तो कितनी बड़ी खुशी की बात है, एक गांव के अंदर में एक मंत्री हमारा है, तो बड़ी भारी गौरवता की बात है, ये खुशी की बात है। किसी के प्रति हम ईर्ष्या रखें, जलन रखें, वो हमारी कमजोरी है। वो आपके प्रति भी हो सकती है। तो अब ज़्यादा तो क्या बोलना, अब आप तो सब समझदार हैं। मैं जितने भी कथावाचक में 7 दिन से आप लोग पधार रहे हैं, तो मेरे को तो बड़ी अपार खुशी है। क्योंकि ये तो समुद्र है, अपार संसार, समुद्र मध्य में है, हम उसके बीच में हैं हम लोग। तो इसका तो कोई अंत भी नहीं है। 2 शब्द का केवल है जगत। 2 शब्द में से अगर हमने एक शब्द पकड़ लिया, या राम पकड़ लिया या रहीम पकड़ लिया,
उसी में हमारा कल्याण है। निंदा स्तुति में कल्याण नहीं है, उसकी बुराई करने में। बुराई मुझसे बुरा कौन है? हम किसी की अपने आप को देखो पहले कि हम इसकी बुराई कर रहे हैं, हम कैसे हैं, हमारे अंदर क्या भरा हुआ है। तो ऐसा हम सोचते नहीं हैं। वो मदारी वाला हाल है, डमरू बजा, डम 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 डम, बुजुर्ग आ गए, इकट्ठे हो गए, हम ताली पीट के खेल खत्म, पैसा हाजिम, चलो मेरे भाई। ये तो धार्मिक, धर्म रक्षति रक्षति, हम धर्म की रक्षा यदि हम करेंगे, किसी के धर्म क्या है? किसी की रक्षा करना, किसी दुखी को सहायक देना, किसी प्यासे को पानी पिलाना। यदि कोई आ भी गया तो बोले भाई हमको भूख लगी, हमको रोटी चाहिए, तो हमारा तो ये सिद्धांत है कि भाई 2 रोटियां तो 1 रोटी तू खा ले, 1 रोटी हम खा लेते हैं, और 2 खाना है तो 2 ही खा ले। ये सोच की बात है। अन्नदान से बड़ा दान कोई दान नहीं है। आपको पता है कर्ण को स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आना पड़ा। कर्ण तो बहुत बड़े दानवीर थे, लेकिन वहां उनको जब स्वर्ग में रहे तो वहां सबको अन्न परसा जाता था, लेकिन कर्ण को वही सोना परसा जाता था कि आपने किसी को पानी भी नहीं दिया, आपने किसी को भोजन भी नहीं दिया, इसलिए आपको मिल नहीं सकता है। तो पुनः उसको वापस स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आना पड़ा। इतिहास है ये, पुराण महापुरुषों के जो पुराण बने हैं वो हकीकत है। वो इकट्ठा कर करके रख लो तो वो क्या मालूम कौन आता है, एक ही भूत आएगा तो वो सब साफ कर जाएगा क्या? वो कुछ नहीं, वो सब यहीं रहने वाला है, केवल आपका नाम रहेगा। कौन थे? बोले फलाने व्यक्ति थे, बहुत अच्छे थे, बहुत दयालु थे, बहुत सुंदर थे। नहीं तो गाली भी देते हैं लोग, अच्छा वही बोले मरी गयो, खुशी से बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जाना तो सबको है, कोई हंस के जाता है, कोई रो के जाता है, कोई तड़प तड़प के जाता है। तो ये जीवन अनमोल है, इस जीवन को संभालना। शरीर नश्वर तो है, लेकिन शरीर की सुरक्षा भी हमको करना है। इसको अच्छा रखना है, सुंदर रखना है, सजावट रखनी है इसको, है अच्छा श्रृंगार, क्योंकि इसके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं। शरीर तो हमारा हड मांस का है, ये तो कुछ इसकी कीमत ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बैठा हुआ है वो भगवान का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो जो चेतन स्वरूप है वो यही तो है। वो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? क्या हाड़ मास से आ रही है? क्या इंद्रियों से आ रही है? क्या उसी का अंश है, उसी के द्वारा हम कुछ भी करते हैं। राजा है वो। अब आप किसी को गाली दे लो, है बोले ऐसा है, उसी शब्द को हम थोड़ा धीरे से बोल सकते हैं, प्रेम से बोल सकते हैं। तो मन का अब मन जो है ये बहुत किसी के बस में नहीं रहता है। यदि मन बस में हो जाए तो संसार शून्य हो जाए, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे बच्चे कहते हैं नहीं बोले भंडारा है, कार्यक्रम करना है, हमको तो कपड़ा चाहिए, हम तो खुद जाएंगे बाजार में। तड़प जाते हैं वो लोग, उनकी पूर्ति करनी पड़ती है, और नहीं करोगे तो तुमको परेशान कर डालेंगे। तो हमारे गांव की तो यही हालत है। नई ड्रेस होना साल के साल, चाहे वो 4,000 लगे या 5,000 लगे, वो कुछ भी करो, लाओ हमारे लिए लाओ। हकीकत बात आपको बता रहा हूं मैं। आज 57 वर्ष हो गए, मैं 57 साल से देख रहा हूं, और इतनी उमंग, इतनी खुशी, जबकि अब की साल तो एक दाना भी नहीं मिला किसी को। कठिन परिस्थिति के अंदर भी उनकी साहस, उनकी हिम्मत, उनका धैर्य, ये यहाँ देखने में आता है। इतना उत्साह, कोई छोटी बातें हैं क्या? एक पैसा वाला भी नहीं कर सकता है साला इतना उत्साह, उमंग, इतना शांति नहीं दे सकता है। वो सोचेगा कि यार पैसा निकल जाएगा तो फिर घाटा पड़ जाएगा, तो फिर इसलिए वो जो है वो ना ले। उन्होंने रहने दो, बोले
तो ये बहुत बड़ी भारी बात है। कई बातें हैं ऐसी जो मन को समझाने की हमारे पास सब है, किसी के पास जाने की जरूरत है। अपने मन को आप स्वयं समझा सकते हो अगर आपके पास समझाने की सोच है तो, नहीं तो फिर भ्रांति भ्रांति है। अब ये लोग सब हमारी तरफ देख रहे हैं कि भाई ये विराम देवें तो हम जल्दी से जल्दी खाएं पिएं, ऐसा देखने में आ रहा है मेरे को, है ना? हेलो वकील साहब, ऐसे ही मालूम पड़ रहा है भाई, अभी तो बहुत टाइम है फिर भी हम नहीं नहीं गुरुजी, क्या है, श्रोता जब तक वक्ता को नहीं देखेंगे तब तक उनको संतुष्टि नहीं होती, ये परम सत्य है। कथाकार बैठते हैं, परिहार साहब ने कहा कि ये यहाँ से हटाया जाए, देख नहीं पाते हैं सूरत, जब तक सूरत नहीं दिखेगी वक्ता की तब तक सुनने का भी आनंद नहीं आता है। आप ये मत सोचें कि हमको जो है इस प्रकार से आपका अनमोल वचन है, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक छोटा सा एक दृष्टांत है, वो मन की डोर। किसी ने लिखा था, मैंने उसको देखा था, उसमें लिखा था कि मन की डोर। शरीर के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, अच्छे अच्छे कीमती से कीमती कपड़ा पहनते हैं, कीमती से कीमती इत्र लगाते हैं, अच्छे से अच्छे पकवान खाते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हमको ये खाना है, चलो वही बना। लेकिन मन के लिए हम क्या करते हैं? मन को हम क्या खुराक देते हैं? मन को हम क्या देते हैं? ये समझने की बात है। तो दाल रोटी तो मन खाता नहीं है, लड्डू पेड़ा तो मन खाता है नहीं है क्या? तो मन की खुराक क्या है? प्रेम, हंसी। अगर हम दिन में 2 बार बैठ कर कहीं भी मिल करके और हंस लें तो सारा जो शरीर का लोड है, जो वजन है, सब समाप्त हो जाएगा। प्रीत की, वहाँ वो उन्होंने बोला भी ये भजन में, प्रीत की रीत न जाने सकी, वो तो नंद को बालक सांवरियो। अब ये ऐसी चीज़ों को समझना, तो ये तो तुम समझते नहीं हो, हैं? मन की खुशी जब होगी तभी तो हम दूसरे को खुशी दे सकते हैं। हमारे पास जब खुशी नहीं है, प्रेम नहीं है, ईर्ष्या की भावना है, तो हम दूसरे को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं। नफरत दे सकते हैं, केवल नफरत है कि नहीं है? कोई नहीं बोला। ये हम कोई गलत तो नहीं बोल रहे हैं। मैं देखो एक बात है, फिर ये न सोचना कि कोई किसी, ये तो शास्त्र की लिखी बात है, मेरे मन से मैं नहीं कहता हूँ। क्या सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी गर्व करे धन काम, और सभी छोड़कर चला मुसाफिर बास हुआ बनकर। हम आप सब यहीं की यहीं, कुछ नहीं हमारे पल्ले जाना। ये प्रेम ही जाएगा, ये खुशी जाएगी, और कुछ नहीं जाएगा। और आपने जो कर्म किए हैं वो आपके साथ में हैं। धर्म एक छोटी सी बात है। आज हमारे देश का आप जानते हैं, आप सब टीवी में भी देखते हैं कि भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से आतंकवाद ने घेर रखा है। और हमारे यहाँ कई महानुभाव, कई ऐसी सरकारें हैं जो भी, उन्होंने भी घेर रखा है, चारों तरफ से उग्र रूप धारण कर रखा है। तो ये तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं। हम तो हमारी मस्ती में मस्त रहते हैं। ये बोले वो मोदी जाने, वो जाने, हैं? तो कभी कभी देश के प्रति भी हमको सोचना चाहिए कि हमारा देश, हमारा भारत, उसके इतिहासों को जब आप पढ़ेंगे तो आपके आंखों में से आंसू आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे। कि हम तो बनावटी डाम रोते हैं, लेकिन वो सही यथार्थ रूप में आपके आंखों आएंगे। आज जो काम विश्व के अंदर में
आज वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हम उनको योगियों का योगी मानते हैं। यह आपको सही बता रहे हैं। आपकी दिनचर्या, सो रहे हैं घुर्र घुर्र, खा रहे हैं ढोल बजा बजा करके, हाथ फेर फेर के, कहीं कसर नहीं रह जाए। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य योगी भवति दुखा। तभी तो वो 4 बजे उठते हैं और सारे भारत के अंदर में मोदी का ही डंका बज रहा, किसी का भी डंका नहीं बज रहा है। राम मंदिर के विषय में आप लोगों को मालूम, उन्हें बोले वहाँ तो खून हो जाएगा, बाबरी मस्जिद में खून होंगे, कितनी मरेंगे, कितनी होगा, किसी को पता ही नहीं पड़ा, किसी को पता ही नहीं पड़ा, और एक भी नहीं मरा साला है। ये कितनी बड़ी भारी बात है। ये छोटी बात नहीं समझना आप। हम तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलने का, मेरे का सम्मान नहीं किया। अरे भाई सम्मान तो आपका है ना। आज देखिए वही राम मंदिर, भागवत जी देव उन्होंने कहा कि भारत के अंदर में जितने भी हिंदू अनुयायी लोग हैं, धर्म प्रेमी लोग हैं, हम पहचान करते हैं कि हमारे हिंदू कितने हैं। तो सबसे उन्होंने 10-10 रुपया की मांग करी। कितना? 10 रुपया। आज देखिए कोई जगह नहीं बची कि जिसका पैसा राम मंदिर में नहीं गया। तो उनको खुशी होगी ना कि अयोध्या तो हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन हमने जो दान दिया वो अयोध्या पहुंच चुका है। एक व्यक्ति है यहाँ आपके निकट ही रहते हैं, वो तो अच्छे हैं, तो उन्होंने अपना ट्रैक्टर ट्रॉली दे रखी है। ये ट्रैक्टर और ये ट्रॉली जो है, जब तक ये कार्य चलता रहे, हमारे ट्रैक्टर और हमारी ट्रॉली, और हम उसका तेल भी देंगे, लेकिन वहाँ से इनकार्बोनेट तेल तो हम डालेंगे। तो ये त्याग है। धर्म की रक्षा के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने लिए नहीं। दो ही वस्तु, देश और धर्म। जहाँ धर्म है तो देश सुरक्षित है, धर्म नहीं है तो देश भी सुरक्षित नहीं है। तो तुम्हारी सीमा तो कोई है ही नहीं, तो तुम्हारा क्या अस्तित्व है? अभी चीन को भगना पड़ा, कोई भगा सकता है क्या? चीन को भगना पड़ा, हथियार लेके सब यंत्र तंत्र लेके वापस रिटर्न हो रहे हैं। तो भय भी न हुई न प्रीति, श्याम दाम दंड वे राजनीति है ये। पारंगत वही लोग हैं, हम तुम थोड़ा हैं। हम लोग तो खाली बातों से वो बातें बतंगड़ बनाते हैं। तभी तो जी रहे हो तुम। सरकार की तरफ से उन्हें मोदी जी ने दिए बोले इतने रुपये, वो आ रहे हैं 4000 रुपये आपके। कितने आ रहे हैं हर माह? हैं वो देखा देखी फिर शिवराज जी ने भी दिए, चलो भाई हम भी गंगा में हाथ धो लें। आज तक कोई पर देखिए, बुरे मानने की जरूरत नहीं। जब तक इंदिरा जी थी ये देश सुरक्षित था। इंदिरा जी के मरने के बाद कांग्रेस भी बिखर गई, बौखला गई, विभ्रांत हो गई, और सारे जितने भी समाज हैं सबको गुमराह कर गई। अभी जो यहाँ ये हड़तालें, नाम किसानों का, कोई भी किसान नहीं था उसमें। वो खलिस्तान की मांग, केवल खलिस्तान की मांग थी वो, और वो पैसा सब बाहर से आता था। उसमें एक ही लड़की ऐसी थी कि जिसने पूरी वहाँ भ्रांति फैलाई और प्रचार प्रसारण किया, और वहीं से यहाँ संबंध कि तुम करो हम तुम्हारे साथ हैं। भाई पोल तो धीरे धीरे खुलती है ना, एकदम तो नहीं खुलती है। अब वो मोदी किसी को नहीं छोड़ा है, सालों को सबको कस देगा। जाओ, कहाँ जाओगे तुम? करने से होती, चाह से होती है, त्याग से होती है। खाली थोड़ा कहने से थोड़ा उनके धर्म की जय,
अबे साले धर्म के विषय में तो तुम जानते कि धर्मोस्तु क्या है? कोई खेल है क्या? कोई हवा है क्या? नहीं। तो अब यहीं विराम दें, बस शांति हो गई, अपने को भी शांति हो गई और सबको सबको खुशी भी हो गई। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुःखा भवेत्। हाँ। सभी दुखों को दूर करने वाले। अब जो है कम से कम समय